The only advice you will get to for investing is start early. और क्या हालचाल भाई और बहनों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आखिर ऐसा क्यों क्यों सब लोग हमें अर्ली स्टार्ट करने के लिए कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट और बेनिफिटिंग फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द ओनली रीजन फॉर विच एवरी फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइज टू स्टार्ट अर्ली. रिमेंबर, कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड सेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन. अब देखो यार, बचपन में हम सब ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की डेफिनेशन तो रटी हुई है स्कूल कॉलेजेस में. What is compound interest? Compound interest is interest on loan or deposits calculated based on both or initial principal and accumulated interest from previous period. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना. बट क्या कभी इस चीज को समझा है क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और कैसे ये आपको एक वेल्दी पर्सन बना सकता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो आपने 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाले हो, एज्यूमिंग वो आपको 10% का सालाना इंटरेस्ट दे रहा हो. तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर आपको 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे. मतलब आपके टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 11,000 रुपीज. अब इस अमाउंट को आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, वैसे ही रहने देते हो. तो एट द सेकेंड ईयर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है 11,000 रुपीज और उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि है 1,100 रुपया. सो एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000 रुपया प्लस 1,100 बन जाते 12,100 रुपया. मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 12,100 रुपया है. सो वही चीज अपन अगर तीसरे साल कंटिन्यू करते हो तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है 12,100 रुपया और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, जो कि है 1,210 रुपया, जो कि एडअप होके बन जाता है 13,310 रुपया. अब वैसे ही आप 10 साल तक ऐसे उस अमाउंट को पड़े रहने देते हो. तो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपके हाथ में टोटल 25,937 रुपीज होगी. मतलब आपके 10,000 बन गए अप्रोक्सीमेटली 26,000. ऑल्दो हमने 10% ऑफ रिटर्न्स एज्यूम किए हुए, बट उतने परसेंटेज भी आपको आज के डेट में मिलना बहुत ईजी है. थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा और करेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करना होगा या फिर कोई या करेक्ट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करना है. तो बेसिकली जब आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होता है, उसे बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं या फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट बोल सकते हो. तो देखो यार, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैन वर्क वंडर्स विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, बट जब बात आती है किसी इंटरेस्ट पे करने की, मान लो किसी लोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे, तो वही कंपाउंडिंग इफेक्ट आप कैन वर्क अगेंस्ट यू. फॉर सपोज आपने कोई एक लोन लिया है तो और आप 1 महीने का EMI भरना भूल गए, तो वो उस महीने का इंटरेस्ट अमाउंट विल गेट एड अप टू योर प्रिंसिपल अमाउंट. और अब आपको आगे आने वाले EMIs में उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एंड द थिंग्स कैन गो ऑन एंड आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ सकती है. सो फॉर दैट फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस टू टेक शॉर्ट ड्यूरेशन लोन्स. ऑल्सो अगर आप जल्दी पेमेंट अपने लोन्स को जल्दी पे कर सकते हो तो वो भी आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता है. अब देखो यार, आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन लोगे तो उस पर आपको मंथली EMI भी तो आपका ज्यादा जाएगा और ऑल चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो EMI ना आप किसी महीने ना भर पाए. तो इसीलिए एक बेसिक थंब रूल याद रखो कि जो भी आपकी EMI की अमाउंट है, दैट अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड योर 10% अमाउंट ऑफ योर सैलरी. मतलब आपके 10% सैलरी से ऊपर नहीं होना चाहिए आपके EMI का अमाउंट, ताकि अगर कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप अपने सेविंग से वो EMI भर सकते हो. तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जो आपको एकदम क्लियर करेगा कि क्यों अर्ली स्टार्ट करना बहुत सही होता है या बेटर होता है. सो मेरा दोस्त मानो स्टार्ट इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज एवरी मंथ एट द एज ऑफ 20 और वो उसे कंटिन्यू करता है टिल द एज ऑफ 35 और उसके बाद उसे वैसे ही पड़े रहने देता है. सो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाती है 9 लाख रुपीज. अब यार ये देख के एट द एज ऑफ 30 मानव को देख के मैं भी इन्वेस्ट करना चालू कर देता हूँ. मैं भी 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ एवरी मंथ और मैं मानव की तरह रुक नहीं जाता 35 ईयर्स एट द एज ऑफ 35. तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ टिल माई रिटायरमेंट एज, जो कि 60 ईयर्स पकड़ता है. तो फिर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाती है 18 लाख रुपीज. काश मानव ने भी मेरी तरह कंटिन्यू किया होता इन्वेस्ट करना.
ताकि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाता। सो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18 लाख रुपीज, और मान लो मेरे को 8% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके ऊपर। सो एट द एज ऑफ 60 मेरा 18 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा 75 लाख रुपीज। वो इज़न्ट इट ग्रेट? काश मानो ने भी मेरी तरह इन्वेस्ट करना चालू रखा रहता एट द टिल द एज ऑफ 60। अब चलो देखते हैं मानो का क्या हाल हुआ है। तो मानो के बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 9 लाख रुपीज, और उसको भी बेसिकली 8% का इंटरेस्ट रेट, उसको भी एज्यूम करते हैं कि 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इसको इन्वेस्टमेंट पे। सो एट द एज ऑफ 60 मानो की इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाती है 1.23 करोड़। क्या? कैसे? हाउ? मैंने मानव से ज्यादा इन्वेस्ट किया था, फिर भी एट द एंड ऑफ 60 इयर्स मैं रह गया 75 लाख पे, और वो उसको मिले 1.2 करोड़। कैसे? दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ विच एवरीवन सेज टू स्टार्ट अर्ली, ताकि आपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबा पीरियड मिले ग्रो करने के लिए। कंपाउंडिंग इफेक्ट कैन शो वंडर्स इन लॉन्ग टर्म। दिस इज वाई यू शुड स्टार्ट अर्ली। भले ही आप 500 रुपए स्टार्ट करो या 100 रुपए से स्टार्ट करो, एफडी में डालो, आरडी में डालो, स्टॉक्स में डालो, म्यूचुअल में डालो, किधर भी डालो, बट स्टार्ट करो ताकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो हो सके, उनको अपने पैसों को बढ़ने के लिए टाइम मिले। रिमेंबर द थॉट, टाइम इज मनी। आई वुड चेंज इट लिटिल बिट, टाइम कैन मेक मनी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आज ये वीडियो देख के जल्द से जल्द अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे, भले वो 500 रुपया हो या 100 रुपया हो, बट स्टार्ट करो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो डिसिप्लिन रखो इन्वेस्ट करने का हर महीना का। और यार आप 100 रुपए तो ऐसे ही इधर उधर उड़ाते रहते हो, तो वाई डोंट यू सिक्योर लिटिल बिट ऑफ योर फ्यूचर सो दैट आगे आपको एक कॉर्पस मिल सके अच्छा खासा। दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हिट दैट लाइक बटन सो दैट ये और लोगों तक पहुंचे, और लोग जल्द से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें उनको, ताकि उनको भी समझे क्या होता है, व्हाई शुड वी स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप अपने पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हो और कितना करने वाले हो, या फिर अगर आपने किया हुआ है तो कहाँ पे पहला इन्वेस्ट किया था और कितना अमाउंट किया था। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।